ओके, तो अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन सीरीज फॉर जेई 2021। ओके, इस सीरीज में अपन क्या करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, जो किसी जैसे कोई जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट हो गए जैसे रेजोनेंस, एलन, इस सब के टेस्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके, ठीक है, मैं यहाँ रिवाइज करवाऊँगा और डीपीपी के भी रहेंगे और ये सब पूरा चांस है कि कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर आते रहेगा। एक वीडियो में अपन जैसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर का, जब तक पूरा लगे नहीं कि हाँ कंफर्म हो गया रिवीजन इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब तक वीडियो आते रहेगा। ज़्यादा 2-3 वीडियो आएंगे, ठीक है, मतलब पूरा 10-12 क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और हर एक क्वेश्चन का अपन कंसेप्ट पहले सीखेंगे कि कैसे किया जाएगा। और सब ये तो कंफर्म है कि सभी क्वेश्चन का एक यूनिक कंसेप्ट होगा ही, इसलिए आप लोग ध्यान से सीखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते, ठीक है, अपन पेन ऑन कर लेते। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पहले खुद वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर यहाँ सॉल्यूशन देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या कि इसका रूट्स निकालना, ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका 2 रूट्स इक्वल दिया हुआ है। तो अपन अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं, नॉर्मल तरीका ध्यान में क्या आएगा कि इसका 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा 2 इक्वल हो गए, क्या करेंगे अपन सम ऑफ रूट्स यूज करेंगे तो आएगा -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे तो ये आ जाएगा -6/4 मीन्स -3/2, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, बीटा को अल्फ़ा के टर्म में निकाल कर यहाँ पुट करेंगे, लेकिन फिर यहाँ क्यूबिक आ जाएगा, अल्फ़ा के टर्म में क्यूबिक आ जाएगा। फिर क्या फ़ायदा, जब अपन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व फिर दोबारा क्यूबिक आ गया, फिर इसको सॉल्व करने में भी अल्फ़ा का वैल्यू निकालने में भी बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो अपन इसे कर तो लेंगे लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, एग्ज़ाम में ऐसे अपन करने के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इसका एक अपन का पहले कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ओके। देखो यार, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो किसी भी, जैसे अपन 4 डिग्री का लेते हैं, x⁴ प्लस, एक मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है, ओके। तो x⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इस तरह कुछ लिखा हुआ। अगर ऐसा कुछ रहता है ना, किसी भी डिग्री का रहो, जरूरी नहीं कि 4, 3, 2, किसी भी डिग्री का, ठीक है। अब बोला हुआ कि जैसे इसका कुछ रूट रिपीटेड है, लाइक इसका 2 रूट इक्वल है, 2 रूट अनइक्वल है, इससे कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट क्या है कि अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करके जो अपने के पास क्या मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा ना, तो उसमें ये जो रिपीटेड रूट्स है ना, उसका एक रूट इसका भी हो जाएगा, ये कन्फर्म है। क्या अपन बोले, ये अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई रूट रिपीटेड होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेगा 1 डिग्री कम का इससे, उसमें वो जो रिपीटेड रूट्स है उसका एक रूट इसका तो होगा ही, मतलब अल्फ़ा इसका भी रूट होगा कन्फर्म। बीटा गामा नहीं हो सकता है, ये यहाँ कुछ डेल्टा थीटा बीटा कुछ भी ईटा कुछ भी हो, लेकिन अल्फ़ा तो वो कन्फर्म होना है, ये ध्यान देना। जैसे अपन एग्जांपल लिखते हैं, कैसे एग्जांपल लेते हैं देख लें। लाइक अपन अपने मन से कोई 2 रूट का इक्वल रखते हैं किसी क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है, लाइक यही लिख लेते हैं ना, कोई क्यूबिक जिसका रूट 2, 2 और 3 है, तो क्या इसको इक्वेशन बना लेते हैं x-2, x-2 और x-3। इसको पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² -4x + 4 × x-3। इसको अपन पहले क्यूबिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं ना, x³ -4x³ + 4x स्क्वायर है ना, -3x² + 12x - 12। ये क्या बने, x³ -7x² + 16x - 12, ठीक है। देखो यार, अब यहाँ से देखो इसका तो रूट क्या क्या है, अपन पहले ही यहाँ देखे थे 2, 2, 3 है, 2, 2, 3। इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या हुआ 3x² - 14x + 16। देखो इसका एक रूट 2 तो पक्का हो, देख लो सेटिस्फाई है, 2² - 28 + 16। देखो यार 12 - 28 + 16, ये 0 हो गया ना, मतलब 2 इसका रूट है, 3 नहीं होगा, 3 सेटिस्फाई करके आप देख सकते हो। 3 कोई रेयर केस हुआ जिसमें हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2 होगा। तो अपन क्या देखें कि अगर रिपीटेड रूट्स रहता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो अपना नया पॉलिनोमियल बनेगा एक कम डिग्री का, उसका
ये रिपीटेड वाला एक रूट होगा ही, ठीक है, ये ध्यान देना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो यार अपन यहाँ क्या करेंगे, इसका तो अपन रूट ईजिली निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक का तो निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वाड्रेटिक की मदद से अपन रूट निकालेंगे। दो रूट आएगा क्वाड्रेटिक का, एक रूट तो कंफर्म रहेगा कि इसका अल्फ़ा वाला होगा, ठीक है, इसमें सेटिस्फाई कर लेंगे जो रूट होगा। फिर अपन अगर बीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आएगा 12x² प्लस 40x माइनस 23। ये तो मैं पहले कर चुका है इसलिए मुझे याद है, आप लोग चेक कर लेना। इसको अपन 46x माइनस 6x लिख सकते हैं, या अपन सीधा चारे रूल से भी कर सकते हैं। 2x कॉमन ले लिए तो 6x प्लस 23 माइनस 1 कॉमन लिए तो 6x प्लस 23। इसका क्या क्या आया, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू माइनस 23/6। आप अगर सेटिस्फाई करके देखोगे तो ये इसका रूट है, कौन, 1/2। मतलब इसका रिपीटेड रूट्स पता चल गया। सम ऑफ रूट्स क्या था, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -5 था। यहाँ 1/2 पुट करें तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू -5, बीटा क्या आ गया -6। मतलब इसका रूट्स सब पता चल चुका है, 1/2 एंड -6। तो क्या आपने को ध्यान देना है, ये कंसेप्ट ध्यान देना है, ठीक है। ओके, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना, देखो यार किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने का अपने को 5 स्टेप की ज़रूरत होती है, या बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री का हो, या 5 डिग्री का हो, या कुछ भी हो, या इवन दो क्वाड्रेटिक भी हो या क्यूबिक भी हो, तो अपने को 5 स्टेप की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या होता है अपन देखते हैं। ओके, तो कौन सी 5 स्टेप की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। देखो यार पहला स्टेप क्या चेक करना है, एक मिनट, पहला स्टेप चेक करना है कि प्लस इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आता है। और इसको चेक करने के लिए अपन सिर्फ मैक्सिमम पावर वाला देखेंगे। मैक्सिमम क्या है, x³ है, x³ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव पर पॉजिटिव ही बनेगा, माइनस रह जाता है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। बस सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पर क्या बनेगा, ये ऑड पावर है तो माइनस इन्फिनिटी पर माइनस कुछ बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ वही इवन पावर रहता है, लाइक 4 रहता है तो माइनस इन्फिनिटी पर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। थर्ड क्या चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आएगी, क्या है 1, पॉजिटिव 1, याद रखना। ये सब x इक्वल, ये क्या है, ये x एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर, मतलब x का इतना वैल्यू लेंगे तो y एक्स पर इतना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान। चौथा क्या करना होता है, ये ध्यान रखना है, अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन किसी एक x वैल्यू के लिए 0 होगा कि नहीं, किसी एक क्या देखना है कितने x की वैल्यू के लिए 0 है। इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 36x² माइनस 8x प्लस -3, ठीक है। इसका रूट्स एग्जिस्ट कर दिया, मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन किसी 2x के लिए 0 हो रहा है, होगा कि नहीं, है ना। अगर इसका रूट मतलब क्या, किसी पार्टिकुलर x के लिए क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 2x के वैल्यू पर 0 हो रहा है। अगर 2x के वैल्यू पर 0 अपना d देख ले, d क्या है इसका, मतलब रूट से निकाल लेते हैं, क्या 8 प्लस माइनस, मेरे को तो याद है 496/2 प्लस माइनस। ओके, ये तो कन्फर्म है जी, आराम से इस 2x निकल जाएगा, मतलब 2x के वैल्यू पर इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो रहा है, ये कन्फर्म है। अब डिफ्रेंशिएशन 0 होना का मतलब क्या, देखो यार जहाँ डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ना, उस x वैल्यू पर या तो मिनिमा या मैक्सिमा दोनों में से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, जहाँ उसका जिस x के वैल्यू पर इस फंक्शन का जो क्यूबिक फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाए। अब मिनिमा करेगा या मैक्सिमा वो अपन अगले स्टेप में देखें, ठीक है। पहले इसका वैल्यू अपन अप्रॉक्सीमेट में पता कर लेते। देखो यार 8 प्लस 4 √496 क्या होगा यार, √529 तो जानते 23 होगा, 23 से ऊपर 22 कितना 484 होता है, तो इससे कुछ ज़्यादा मतलब 22.1 कुछ होगा, है ना, 1 या 2 इससे कुछ होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं प्लस में 22.2, ठीक है। देखो यार ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये नीचे 72 है, यार रखना यार गलत लिख दिया था, 2a होता है तो a यहाँ 36 है ना, ठीक है। तो अपन यहाँ देखना है कितना हो जाएगा 30.2, जब प्लस लेंगे तो बाई 72, जब माइनस लेंगे तो माइनस कुछ आएगा, ठीक है, माइनस कुछ आएगा। अब देखो कन्फर्म एक पॉजिटिव x है एक निगेटिव x है, मतलब
ग्राफ पे एक कहीं यहाँ एक्स एक्सिस पर कुछ पॉजिटिव एक्स यहाँ कुछ इस तरह पॉजिटिव एक्स पर कुछ एग्जिस्ट करेगा मिनिमा या मैक्सिमा, और निगेटिव एक्स पर भी मिनिमा या मैक्सिमा कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। और क्या करेगा अपन डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे उस ग्राफ को, एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा अपने को 72x - 8। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करके क्या मिला, ये मिला। और इस पर देखेंगे कि इस x के वैल्यू पर यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये देखो ये तो कुछ पॉजिटिव है 1/2 के अप्रॉक्स है 1/2, और 1/2 यहाँ पुट करते लगभग पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है। जहाँ पॉजिटिव आ जाए वहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना। जहाँ इस पर देखो ये निगेटिव है, यहाँ निगेटिव पुट करेंगे तो पूरा निगेटिव ही होगा, तो इस निगेटिव वैल्यू पर क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा वैल्यू इसका, इस डबल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट, जहाँ निगेटिव आया वैल्यू वहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। तो अपने को पता चल गया यहाँ दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, दो वैल्यू, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव, देख लो यार, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। पॉजिटिव को अपन पुट किए इसमें तो क्या पॉजिटिव आया, पॉजिटिव पुट करने पर यहाँ पॉजिटिव ही आया तो एक मैक्सिमा सॉरी मिनिमा, पॉजिटिव पर मिनिमा उल्टा होता है, निगेटिव पर निगेटिव ही आया तो यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। बस इतना ध्यान रख लिए। अब अपन ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते, कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखो यार, पहले तो अपन एक्स एक्सिस बना लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लिया। देखो यार, देखो जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है ऊपर, निगेटिव इन्फिनिटी पर निगेटिव इन्फिनिटी जाता है। देखो यहाँ कुछ x निगेटिव है एक पॉजिटिव है, जहाँ निगेटिव पर क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यार, मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के यहाँ से दो तरीके से जा सकता है, एक इस तरह जा सकता है, इस तरह मैक्सिमा एग्जिस्ट करवा सकते हैं, एक नीचे से मैक्सिमा एग्जिस्ट करवाते हैं, ये भी तो मैक्सिमा ही है। कौन सा होगा, अगर अपन यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करवाते हैं तो x = 0 पर, मतलब x = 0 के वैल्यू y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो 1 पर कट कर रहा है, तो इस ग्राफ को 1 पर एक बार यहीं से घुमाकर इस तरह ले जाना होगा, तो यहाँ एक मिनिमा एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ मिनिमा किस वैल्यू पर, एक निगेटिव x के वैल्यू पर एग्जिस्ट कर दिया, लेकिन मिनिमा तो पॉजिटिव x के वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और नीचे में अपन चले जाए इस तरह चल, यहाँ निगेटिव सॉरी पॉजिटिव x के वैल्यू पर मिनिमा एग्जिस्ट करा दिया, लेकिन x = 0 पर निगेटिव वैल्यू आ गया, लेकिन x = 0 पर ऊपर क्या था +1 था, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ होगा। पहले अपन कुछ अंडू कर लेते हैं, तो यार नीचे आ जा, तो कौन सी ग्राफ होगा, ये वाला। इसको पॉजिटिव काटना है ना, क्योंकि x = 0 पर +1 है, फिर नीचे आएगा, यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करवाना है ना, तो अपन यहाँ से इस तरह बनाए, यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट कर दिए, फिर अपन ऊपर ले चले जाएंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह ग्राफ ये तैयार हो गया। इसी तरह अपन 4th डिग्री 5th डिग्री किसी का भी बना सकते हैं। और कुछ क्वेरी आते ही है ना, कुछ दिक्कत आती है कि सर यहाँ नहीं समझ आता, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अपन अब वीडियो स्टॉप करते हैं।